दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर कि कैसे पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकते हैं उनके इमोशनल डेवलपमेंट में। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे होने पर जो बच्चे बहुत ही होनहार और माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं, बड़े होके और सफल होके अचानक उनका रुख बदल जाता है और वो अपने माँ बाप की उपेक्षा करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमको थोड़ा बचपन में ही बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि उसका रिटर्न उनके बड़े होने पे अच्छा आएगा। देखिए क्या होता है कि बच्चे जब 2 साल, 3 साल, 4 साल के होते हैं, तब वो धीरे-धीरे अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं और अगर आप उनको ध्यान से देखें जब वो खेल खेलते हैं, कोई भी खेल चाहे वो डॉक्टर-डॉक्टर खेलें या चोर-पुलिस खेलें या टीचर-टीचर खेलें, आप देखेंगे कि वो एक बड़ों की भूमिका में आना चाहते हैं। चाहे वो अपने खिलौनों के साथ भी अगर लड़का या लड़की अकेले भी खेलता है, तो उनके बॉस के तौर पे वो नज़र आना चाहता है क्योंकि उसने वो रोल देखा है या चोर पुलिस में वो पुलिस की तरह या टीचर की भूमिका में वो बहुत ही डिसिप्लिन टीचर के तौर पे कड़े अनुशासन वाले टीचर के तौर पे अपनी भूमिका अदा करता है, उसके डायलॉग्स बोलता है। तो आप अगर बच्चों को ध्यान से देखें और उनकी बातें सुने तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे हमेशा खुश रहें। बच्चों में भी डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये सब भी रहता है जैसे आपके भीतर रहता है और उनको खुशी और आनंद भी मिलता है जैसा आपको मिलता है। तो कोई इसका एक फिक्स मौसम नहीं होता है, ये भी चीज़ें बदलती रहती हैं उनके मूड के हिसाब से। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें, उनके खेलों को देखें, अब आप देखेंगे कि अचानक अगर एक बच्चा या बच्ची कोई भी वो खेल रहा है, अचानक उसको लगता है कि अरे, अरे! एक टॉय को वो सुलाने के लिए वो ले जाते हैं कि अच्छा इसको नींद आ रही है, इसको सुला देते हैं। एक दूसरा टॉय है जिसको वो लगते हैं कि अरे रे इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको चोट लगी है, इसको हॉस्पिटल ले जाना है। ये जो छोटी-छोटी घटनाएँ बच्चे जो रोल प्ले में दर्शाते हैं, इसका मतलब है कि उनके अपने इमोशंस भी उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट को लेके वो बहुत सेंसिटिव हैं और उनके भीतर कहीं न कहीं उस तरह का डर भी है। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जब आप बच्चों के खेलों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, उनके किस्से कहानियों को ध्यान से जब आप सुनते हैं, तो इसमें बच्चे बहुत सारे अपने भीतर चल रही उथल-पुथल को भी वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में कोई चीज़ खरीदने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ों के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें कई बार वो बच्चे भी अपनी राय देते हैं कि आपको ये वाली बाइक खरीदनी चाहिए या ये वाली कार खरीदनी चाहिए। तो आप उसकी बात को सुने और उसको बताएं कि उसने जो बातें कही हैं उसको भी आपने नोटिस लिया है लेकिन आप उसको नहीं खरीद सकते या क्या कारण है कि आप उसको नहीं खरीद सकते, ये आप बच्चों को समझा सकते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमारे बजट से बाहर है या हमारी ज़रूरत उससे पूरी नहीं होगी। तो ये बच्चों को लगता है कि उनके भी अपनी बातों को जगह मिल रही है। अक्सर हम छोटे बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं, मोबाइल में लगे रहते हैं। वो बच्चा कुछ कहना चाहता है लेकिन हम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या अपने दूसरे ऑफ़िशियल काम में हम व्यस्त रहते हैं। तो बच्चों के जो किस्से कहानी हैं, जो रोज़ के उनके अनुभव हैं, इस पे उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इस पे अगर आप उनसे बात करते हैं कि स्कूल में आज क्या हुआ, अ, उनकी क्लास में क्या हुआ, तो इससे बहुत सारी घटनाएँ घटने से पहले आपको उनका संकेत मिल जाएगा और आप उसका प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, आप उन घटनाओं को रोक सकते हैं। बच्चों के को कोई धमका तो नहीं रहा है, बच्चों को कोई बुलिंग तो नहीं कर रहा है, बच्चों का कोई हैरेसमेंट तो नहीं कर रहा है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो किसी से डर तो नहीं रहा है, कोई उसको परेशान तो नहीं कर रहा है अनावश्यक। ये सब या घर के आस-पास खेलने में कोई उसको डरा रहा है, धमका रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सब बातें आपको कैसे पता चलेंगी? ये आपको तभी पता चलेंगी जब आप ध्यान से रोज़
अ, अपने बच्चे की कुछ बातें आप सुनेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, एक ट्रस्ट का माहौल बनाएँगे कि बच्चे आपके साथ वो बातें शेयर कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तीसरी, चौथी, 5वीं में पढ़ते हैं, वो गाली-गलौज करते हैं और मैं ये जिनको अच्छे स्कूल कहा जाता है उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को की बात मैं कर रहा हूँ। तो बच्चे आपस में बात करते हैं और फिर वो बताते भी हैं कि हमारे क्लास में ये बच्चा है वो एब्यूज़िव वर्ड्स बोल रहा था, वो गाली दे रहा था या उसको उसने ये बात बोली या ये बात बोली। तो अगर आप सचेत रहेंगे और अपने बच्चों को लेके संजीदा रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि इसी से यही एज है जो 4 साल, 5 साल, 6 साल में धीरे-धीरे उनका एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी शेप ले रही है। तो अगर उसमें कोई टोकता नहीं है तो उनको लगता है ये सब एक्सेप्टेड बिहेवियर है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करें, उनको ध्यान से देखें, उसको नोट डाउन करें और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें। बच्चे जो खेल-खेल में डायलॉग बोल रहे हैं, जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें और उससे देखें कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और उसको उस तरह से उसको इमोशनल सपोर्ट दें। उसके भीतर कोई डर है तो वो भूत-प्रेत से डर रहा है या एक्सीडेंट से डर रहा है या किसी और काल्पनिक कैरेक्टर से डर रहा है, तो उसके डर को आप निकालें। नहीं तो वो डर उसके मन में बैठ जाएगा। अगर वो कोई ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो स्वीकृत नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो भी आपको तभी पता चलेगा जब उनके साथ आप बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, तो आप उसकी भाषा पे भी काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी देखने को आती है कि आप देखिए कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, एडोलसेंट एज में हो, वो वयस्कों की पहुँच से बाहर भी एक अपनी दुनिया चाहते हैं। जो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं और खुद को बॉस या टीचर बनाते हैं, उनका ये रहता है कि मैं खुद भी किसी का बॉस बन सकती हूँ और बनना चाहती हूँ, मैं खुद टीचर बन सकती हूँ या बनना चाहती हूँ और मैं दूसरे को कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ पावर है। तो ये जो इंडिपेंडेंस की चाहत है, ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है और अगर आप इसलिए अगर आप के घर में जगह है और आप दे सकते हैं, तो बच्चों को अगर कमरा नहीं तो कम से कम उनको खेलने का एक डेडिकेटेड कॉर्नर दे दें, एक उनका प्ले कॉर्नर बना दें, जहाँ वो अपने खिलौनों को रखें, वहाँ बैठ के खेलें, वो अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब एडोलसेंट एज में बच्चे आ रहे हैं या जो अभी-अभी 10th या 12th कर रहे हैं, उनमें भी ये चाहत होती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं अकेले रहूँ, मेरे रहने का कमरा हो और बहुत सारे बच्चे तो शहरों में जिनके माँ-बाप हैं, परिवार है, उनसे अलग जाके या तो दिन भर बाहर पढ़ाई करते हैं, किसी लाइब्रेरी में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं या वो पीजी की डिमांड करते हैं कि हम एक पेइंग गेस्ट में रहेंगे। तो ये स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन ये सब प्रक्रिया में ये ध्यान रखना है कि इमोशनल बॉन्डिंग कमज़ोर ना हो, इंडिपेंडेंस की चाहत इतनी ज़्यादा ना बन जाए कि वो माँ-बाप की डोर से ही वो छूट जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि बचपन से ही आप इमोशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, उनके साथ बॉन्डिंग बनाएँ, उनके साथ अच्छी मेमोरीज़ संजोएँ ताकि वो जो बॉन्ड है माता-पिता और बच्चों का वो बना रहे। ऐसा ना हो कि जब बच्चे बड़े हो जाएँ और सफल हो जाएँ तो आपको आपकी उपेक्षा करने लग जाएँ और कह दें कि आपसे अब हमारा कोई लेना-देना नहीं है, आपसे अब हमारा कोई मतलब नहीं है। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोज़ को आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।